दीपावली के इस 5 दिवसीय महापर्व के उपलक्ष्य में हमारे संस्थान में लक्ष्मी प्रदायक पूजन पैकेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज ही इसे बुक करवाएं। जय माँ लक्ष्मी। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अक्टूबर माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और अक्टूबर माह हमारे लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि इस माह में हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख पर्व, जिसे हम 5 दिवसीय उत्सव के नाम से जानते हैं, दीपोत्सव के नाम से जानते हैं, जी हाँ, दीपावली आ रहा है। इस महीने में हम माँ लक्ष्मी की पूजा में व्यस्त रहते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन सदैव हमारे घर में होता रहे और वे स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें। साथ ही भगवान श्री राम की कृपा प्राप्ति का भी ये उत्सव माना जाता है। तो ये महीना व्रत त्योहारों के हिसाब से विशेष है, पर ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि इस माह में व्रत त्योहारों की स्थिति क्या है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर जयंती मनाई जाएगी। वहीं 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी यानी विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। नवमी और दशमी तिथि एक साथ आ रही है। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है। ये भी विशेष पर्व हमारे लिए रहता है। 13 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनों के लिए आने वाला है। 23 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन से 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाएगी। 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी और दीपावली एक साथ आ रही है। 25 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या है और साथ ही आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति भी देखी जाएगी। 26 अक्टूबर को भाई दूज और गोवर्धन पूजा की जाएगी और 29 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये महीना त्योहारों से भरा है और इस महीने में बहुत सारे पर्व हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और उत्साह का संचार कर देते हैं। इसीलिए ये महीना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही विशेष होता है। अब ग्रह गोचर के हिसाब से ये महीना क्या लेकर आ रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीचस्थ होते हुए तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वो अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के होकर वर्तमान में विराजमान है और 26 अक्टूबर को वे अपनी सम राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 16 अक्टूबर को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को नीचता खत्म करते हुए वे अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों का क्या प्रभाव, इन ग्रहों की चाल का क्या प्रभाव आपके इस माह पर पड़ने वाला है, आपकी इस त्योहारों वाले महीने पर पड़ने वाला है, आपकी लाइफ पर पड़ने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि आपके लग्नेश में है। वो है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। मंगल का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा, परंतु वे आधे महीने तक ही अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। आधा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके रिश्तों से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। एक पावरफुल व्यक्तित्व के रूप में आप उभरेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो आप में है उसे थोड़ा सा आपको कम करना है। अग्रेशन और गुस्से को हर बात में नहीं दिखाना है।
थोड़ा सा शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें, मुद्दे अपने आप सुलझते चले जाएंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को ये समय बहुत अच्छा लाभ भी दिलवाएगा। पर 16 अक्टूबर को मंगल आपके तृतीय भाव में जाकर बैठेंगे। अपने से तृतीय राशि स्वामी का जाकर बैठना आपको ठीक ठाक रिजल्ट देगा, क्योंकि तृतीय स्थान को हम इतना बढ़िया नहीं मानते, ये त्रिक स्थान माना जाता है। तो इस समय आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा जागरूक रहें, अपने कार्यों के प्रति तो जागरूक रहें, साथ में अपने रिश्तों के प्रति भी आपको जागरूक रहना है। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, उनसे पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। परंतु एक दूसरे के बीच में अभिमान, गर्व और घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को भी बर्बाद करते हैं, उसके रिश्तों को खत्म कर देते हैं। आप अच्छी ट्यूनिंग से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ अच्छी ट्यूनिंग रखना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा विनम्र होना ही पड़ेगा। इस समय आपको काम में भी सावधानी रखनी है। जल्दबाजी में किया गया कार्य आपको नुकसान दिलवा सकता है। वहीं शब्दों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि शब्द एक ऐसे हैं जो व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अगर आपके शब्द जितने अच्छे होंगे वो अगले व्यक्ति को ठंडक पहुंचाएंगे, यानी उसे प्रिय लगेंगे अच्छे शब्द। पर अगर आप कड़वा बोलेंगे या बिल्कुल ऐसे मन टूटती बात करेंगे तो इससे वो व्यक्ति भी आहत होगा और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए शब्दों को तोल मोल कर जरूर बोलें। सावधानी से थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर्स को पढ़ें, उसके बाद उन पर साइन करें। अब मंगल चूंकि आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो अष्टमेश अपने से पहले तो सप्तम बैठेंगे, तो अपने से सप्तम बैठकर मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आपकी रूटीन की लाइफ में जो बिगड़े हुए काम इस समय चलेंगे, गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे। कोई भी आपके कार्यों में कुछ भी खलल डालने का प्रयास करेगा तो वो अपने आप ही परास्त हो जाएगा। यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। पर 16 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठ जाएगा, और जब वो अपने से अष्टम जाकर बैठेगा तो चीजें सुलझने की जगह बिगड़ने लग सकती है और उससे कई दिक्कतें आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग खराब हो सकती है, रिश्तों में मतभेद आ सकते हैं, ससुराल वालों से विशेष रूप से मतभेद आपको झेलने पड़ सकते हैं। भावुकता में गलत डिसीजन ले सकते हैं। यात्राएं आपके लिए इस समय सुखद और मंगलमय नहीं है। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी है। कोई भी रिस्की काम या गलत काम में आपको हाथ डालने से बचना है, क्योंकि ये समय आपके कोई भी कार्य सकारात्मक आप करने जाएंगे, आप सोचेंगे ये काम बहुत सही है, बहुत सही निर्णय मैं ले रहा हूं या ले रही हूं, परंतु वो आपके लिए उल्टे पड़ जाएंगे। इसलिए निर्णय लेते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। सोच समझकर अपने बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके ही निर्णय लें। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, और कन्या राशि में शुक्र नीच के प्रभाव दिखाते हैं, और 18 अक्टूबर तक वे कन्या राशि में ही रहेंगे, यानी आपके रोग भाव में बैठेंगे, जो कि कई प्रकार की दिक्कतें आपको दिखा सकते हैं। आपकी लाइफ में नाना प्रकार की दिक्कतें प्रवेश कर जाएगी, जैसे कुटुंब में मान सम्मान कम होना, किसी रिश्तेदारों से मतभेद हो जाना, बुजुर्गों के द्वारा आपको डांटा जाना, यानी आपके प्रति वो थोड़ी नाराजगी दर्शाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो थोड़ा सा अटक सकता है।
वर्क प्लेस पर भी थोड़ी सी स्ट्रगलिंग लाइफ इस समय बन सकती है। हालांकि कठिनाइयां बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र के साथ में बुध भी बैठे हैं और बुध उच्च के होकर बैठे हैं, तो नीच भंग योग बन रहा है। पर फिर भी सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है। 18 अक्टूबर के बाद स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो नेगेटिव रिजल्ट अब तक आपको देखने को मिल रहे थे वो एकदम से पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि वे शुक्र अपने ही घर में यानी आपके सप्तम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। और शुक्र के रिजल्ट इस समय आपको बहुत ही शानदार और बेहतर देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हालांकि सप्तम भाव में भी शुक्र कारको भाव नाश करते हैं, पर चूंकि अपने ही घर में बैठे तो वो आपके लिए ठीक है। अपने घर का कोई भी बुरा नहीं चाहता। तो इस समय व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे, कामों में भी आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु कंफ्यूज नहीं होना है, गलत डिसीजन में नहीं पड़ना है, किसी के भ्रम में नहीं आना है। कोई व्यक्ति आके आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कहे और आपको कहे कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो वहां पर बिल्कुल भी निवेश न करें। अपने विवेक और बुद्धि से काम लें। अब सप्तमेश शुक्र अपने से 12वें बैठेंगे आधे महीने 18 अक्टूबर तक। तो ये समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग को बिगाड़ सकता है। रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो और ज़्यादा बिगाड़ सकता है। बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह संबंधों में दिक्कत आ सकती है। शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। व्यापार में दिक्कतें परेशानियां आ सकती है। और उसके बाद शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, परंतु केतु साथ में बैठे हैं। मैंने आपको इसीलिए बोला कि किसी के भी भ्रमजाल में नहीं आना है। तो केतु के साथ जड़त्व योग बनाएंगे और उस वजह से चीजें बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। लाइफ पार्टनर की बातों को समझना है, सुनना है। और अगर कहीं कोई बात बिगड़ भी जाती है, अगर वो कुछ आप पर गुस्सा कर रहे हैं या कोई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो गया है, तो उसको लंबा ना खींचे, छोटे में ही काट दें। विवाह के न्योते बहुत मिलेंगे, पर इस समय आप कंफ्यूज रहेंगे कि आप किसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुने। तो इस कंफ्यूजन को निकालना है। और कभी भी हम अकेले एक डिसीजन नहीं ले सकते। ये बात ध्यान रखिए कि आपके बुजुर्गों को जीवन का एक्सपीरियंस है, तो वो जो आपके लिए डिसीजन लेंगे, आप जरूर अपने लिए निर्णय लें। आप कैपेबल हैं, आप समझदार हैं, परंतु उन्हें अपने निर्णय में जरूर शामिल करें, क्योंकि उन्हें जीवन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है उनके पास, जो आपके पास नहीं है। इसीलिए उनकी सलाह लेकर कोई भी काम करें, कोई भी डिसीजन लें। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने ही घर में उच्च के होकर विराजमान है और कम से करीबन इस पूरे माह उच्च के होकर कन्या राशि में आपके रोग भाव में विराजमान रहेंगे। परंतु बुध अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं। आपको बहुत शानदार परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए काम है वो इस समय आपकी द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। भाई बहनों का, परिवार का, कुटुंब का साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपके काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। बहुत अच्छी सफलता आप इस समय प्राप्त करेंगे। खासकर जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको अधिकारियों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। टीम को लीड करने का अवसर प्राप्त होगा। कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आपको काम करने का अवसर मिलेगा, जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। ये समय आपके लिए वैसा बना हुआ है कि आपका अब इंतजार खत्म हो और आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब बुध चूंकि रोग भाव के स्वामी हैं और रोग भाव में ही उच्च के हो रहे हैं, तो इस समय रोगों में दूसरी तरह की कोई भी समस्या है उसमें आपको फायदा होगा। पर इस समय आपको नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम, याददाश्त की समस्या हो सकती है। यानी काम के प्रेशर के अंदर कभी कभी चीज़ें भूल जाएंगे, तो उन्हें लिख लें। लिख कर उन चीज़ों को करें
ताकि आप उन चीज़ों को ना भूलें और आपके कामों में किसी भी तरह की मिसमैनेजमेंट की संभावना ना रहे। अब बुध 26 अक्टूबर को अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। रोग भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे बढ़िया, और पराक्रम भाव का स्वामी भी अपने से पंचम बैठेगा, तो वो भी अच्छा। बुध के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएशन आपको सुखों में दे रहे हैं, इस पूरे माह देंगे भी। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है, उस पर काफी चीजें डिपेंड करती है। गोचर में तो चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाता है और सुखेस है, तो सुखों में फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, परंतु वो आपके लिए ज्यादा परेशानीदायक नहीं है, यानी वो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, समस्याएं बहुत ज्यादा खड़ी नहीं करेगा। बस मन थोड़ा सा आपका चंचल है, उसे थोड़ा सा स्थिर करें। मां के साथ बिना जो आप सोचे समझे बोल जाते हैं, रैंडमली आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द दूसरों को चुभ सकते हैं, विशेष रूप से मां को। इसलिए अपनी माँ से संबंध अच्छे रखें, उनकी बातों को सुने, और जरूरी नहीं है कि हम हर समय अपने मुंह से शब्द निकालें, आर्ग्यू करें। बड़ों से आर्ग्यू करना छोटों की जीत नहीं होती है, इसीलिए थोड़ा सा इस बात को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो समस्याएं वैसे ही कम हो जाएगी। अब आते हैं पंचम भाव पर। अब पंचम भाव की अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 अक्टूबर तक तो अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। बहुत बढ़िया। विद्यार्थी वर्ग जो मेहनत कर रहे हैं, उन मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई काम आपके अटके हुए हैं तो वो काम द्रुत गति से हो जाएंगे। साहित्य में, कला में आप अच्छा वर्चस्व और नाम प्राप्त करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से आप इस समय जुड़ेंगे। आध्यात्मिक भावों से आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे। पर 17 अक्टूबर को जब सूर्य अपने से पंचमेश, अपने से तृतीय जाकर बैठेगा, यानी सप्तम भाव में सूर्य चले जाएंगे, तब वे नीच के भी होंगे और केतु के साथ में ग्रहण योग का भी निर्माण करेंगे। ये समय बहुत संभल कर चलने का है। विद्यार्थी वर्ग ने जो अभी तक मेहनत की है, उस मेहनत पर पानी फिर सकता है, एक लापरवाही, एक गलती की वजह से। इसलिए इस समय कोई भी गलती आपको अपने जीवन में करनी नहीं है। बहुत शांति से काम करें। कोई भी कार्य हाथ में ले रहे, बहुत शांति से उसे पूर्ण करें। कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, सोच समझ कर लें। जल्दबाजी व्यक्ति के जीवन में अच्छे समय को भी बुरा कर देती है। लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल इस समय निश्चित रूप से करना पड़ेगा और बहुत संभल कर रहना है आपको। कैरियर के लिए भी ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जो युवक युवतियां गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल है, निराशाजनक हो सकता है। पर अपने हौसलों को बुलंद रखें, अपने आत्मविश्वास को न डगमगाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये समय भी निकल जाएगा, क्योंकि सूर्य तो हर महीने चेंज होते हैं। इस महीने रिजल्ट प्रॉपर आया नहीं तो क्या हुआ, अगली बार जब आप देंगे उस समय हो सकता है कि समय की परिस्थिति, ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी हो। और मेहनत में कमी नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से कर्म प्रधान व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है। भाग्य के भरोसे ना बैठे और कर्म करते चले जाएं, बस इस बात का ध्यान रखें। अब चूंकि सूर्य केतु का ग्रहण योग बना हुआ है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, काम अटक सकते हैं। आपका बिजनेस है तो बिजनेस में अटकाव की स्थितियां आ सकती है। ऐसी परिस्थितियां जरूर आपको देखने को मिलेगी, पर कठिनाई से आपको डरना नहीं है और आगे बढ़ते चले जाना है। अब बात करते हैं गुरु की, जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, क्योंकि अष्टम भाव तक मैं आपको बता चुकी हूं।
तो भाग्येश गुरु की बात करें, द्वादश स्थान में स्वग्रही होकर बैठे, बहुत ही बढ़िया। भाग्य आपका साथ देगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में गुरु सहायता करेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश विदेश में कर रहे हैं, उनकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। ये महीना आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक अनुष्ठानों से जुड़ेंगे और उस वजह से आपको मानसिक शांति तो मिलेगी, पर सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। अब गुरु चूंकि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं, द्वादश स्थान में स्वग्रही होकर बैठे, तो विदेशों से अच्छे लाभ की स्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। खर्चे आप मैनेज कर लेंगे, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। बचत योजनाओं से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं दसम स्थान पर, यानी कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है शनि, जो कि कर्म भाव में स्वग्रही होकर वक्री अवस्था में बैठे हैं। और देखिए, शनि जब भी वक्री होते हैं वो नुकसान पहुंचाते ही हैं। गुरु के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो वो शनि की वजह से, क्योंकि शनि 10th में बैठकर, 10th हाउस में बैठकर गुरु को तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं और वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का भी है। काम में दिक्कतें परेशानियां आएगी, पर इन कठिनाइयों से आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर मेहनत करी तो निश्चित रूप से परिणाम पाएंगे। शनि मेहनत करवाते हैं। पिता के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। पिता आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे और अगर कोई समस्या हो तो उनसे बेझिझक पूछ लें। वर्क प्लेस पर अगर कुछ बदलाव की संभावना दिखे तो जरूर करें, उसमें झिझकने की आवश्यकता नहीं है या उसमें देरी ना करें। अब शनि चूंकि आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठा है, वक्री अवस्था में बैठा है, पर अपने घर में बैठा है, तो लाभ की स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, तो खराब भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दूसरे ग्रहों की स्थिति भी मिक्स रिजल्ट दे रही है। तो ये समय सामान्य तरीके से निकालते रहें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा, परंतु जिन लोगों का आप सर्कल में चयन करें कि ये लोग मेरे जीवन में महत्व क्या है, वो बड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि ये लोग, ये व्यक्ति आपके जीवन में आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये था मेष राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल, जो कि मिले जुले परिणामों के साथ में आगे बढ़ रहा है। अब शुभ कुछ तिथियों के बारे में जान लेते हैं, जो तारीख आपके लिए लकी रहने वाली है। 2 से 7 तारीख, 11 से 17 तारीख, 20 से 26 तारीख और 29 से 31 तारीख, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अशुभ तिथियां 1, 8, 9, 10, 18, 19, 27 और 28, ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है, इस समय केयरफुल रहें। शुभ रंग की बात करते हैं कि शुभ रंग आपके लिए कौन सा रहेगा। तो इस समय आप अगर येलो कलर का उपयोग करते हैं या फिर लाइट शेड अगर आप यूज करते हैं, तो वो आपके लिए शुभ रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जाएं तो क्रीम, सफेद, येलो, इन रंगों का उपयोग करें। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए, तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं। रात्रि में थोड़ा सा घिसा हुआ लाल चंदन और केसरी रंग का वस्त्र अपनी तिजोरी या दुकान के गले में बिछा लें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की खूब कृपा आप पर रहेगी और फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सिंदूरी रंग के गणेश जी की पूजा आराधना करें। सुख समृद्धि के लिए बंदरों की सेवा जरूर करें और गाय को रोजाना रोटी जरूर खिलाएं। पर अब ये जो मैंने आपको उपाय बताए, ये गोचर की स्थितियों के आधार पर है। क्या आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए।
जय श्री राधे कृष्णा।